तो शुरू करो। शुरुआत में हमने क्या कर लिया था, जो भी कर लिया था। एक्टिविटी दो तरह की होती है, एक इकोनॉमिक और दूसरी नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जो पैसे कमाने के लिए करते हैं, अर्निंग के लिए करते हैं, और नॉन इकोनॉमिक यानी वो एक्टिविटी जो हम सोशल सर्विस करते हैं या फिर सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, है ना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी घर में मम्मी ने खाना बनाया तो क्या है, नॉन इकोनॉमिक है, लेकिन भाई ने बनाया तो वो इकोनॉमिक है ना, क्योंकि वो इसलिए कर रही है ताकि पैसा मिले। और प्यार मोहब्बत से कोई करे तो वो क्या है, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीन चीजें, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, जो हमने थोड़ा थोड़ा देख लिया था। बिजनेस का मतलब है कि आप गुड्स और सर्विसेज पर काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। प्रोफेशन यानी आप पर्सनलाइज्ड नेचर की सर्विस दे रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग दे रहे हैं, डॉक्टर की दे रहे हैं, सीए की, सीएस की, वकील की, पेंटर हैं आप या सिंगर हैं, तो ये प्रोफेशनल में आएगा, पर्सनलाइज्ड सर्विस दे रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट मतलब ये है कि आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है, बराबर है। नेक्स्ट, सबसे पहले शुरुआत कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस से, और बिजनेस का मतलब होता है बिजीनेस, बिजी रहना, बीइंग बिजी। कहाँ बिजी रहना, इकोनॉमिक एक्टिविटी में, यानी एक ऐसी एक्टिविटी में व्यस्त रहना जो किस लिए की जा रही है, मनी अर्निंग के लिए, तो वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और वही क्या है, बिजनेस है। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, जब ये बिजनेस की डेफिनेशन देने गए तो इन्होंने क्या कहा कि बिजनेस में बी ह्यूमन एक्टिविटीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। क्या कहना है इनका कि बिजनेस एक्टिविटी मतलब एक ह्यूमन एक्टिविटी जो किस पर इन्वॉल्व है, खरीदने और बेचने पर। किस पे इन्वॉल्व है, गुड्स को परचेज या सेल करने पर। बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी, मतलब ये लेविस एच हेनी ने बोला था, पीटरसन एंड प्लोमैन जो साइंटिस्ट है उसने क्या बोला, बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी in which different persons exchange something of value, whether goods or services, for mutual gain of profit। इनका क्या कहना है कि भाई किस लिए इन्वॉल्व है, कि हम एक्सचेंज समथिंग इन वैल्यू, मतलब जो आप अदला बदली कर रहे हो, भाई पैसे दे रहे हो, सामान ले रहे हो, परचेस कर लिया, फिर अगले से पैसा ले रहे हो और उसको सामान दे रहे हो, सेल कर दिया, तो ये जो एक्सचेंज चल रहा है, अदला बदली चल रही है, इसमें कुछ वैल्यू इन्वॉल्व है। और क्या है, आप आपस में क्या चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, इसलिए वो क्या है, बिजनेस है, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़े। बेस्ड ऑन अबव डेफिनेशन, बिजनेस में बी डिफाइंड एज, बिजनेस रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी, लिख लो चाहे तो, बिजनेस रिफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज which are connected with production, purchase and sale of goods or supply of services with main objective of earning profit। ये बेस्ट डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है कि बिजनेस का मतलब उन एक्टिविटी से है जो कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, प्रोडक्शन से, परचेस से, सेल से, गुड्स की, या फिर सर्विस, ये सप्लाई। उन एक्टिविटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्निंग। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे फार्मिंग, खेती करना, मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स का प्रोडक्शन करना, फिशिंग, मत्स्य पालन, यानी मछली जो पालते हैं ना लोग, है ना, अपने इधर भी फिश फार्म है ना, मछली फार्म नहीं है इधर आगे, तो वो क्या है, फिशिंग। मछलियां क्यों पालते हैं, प्रॉफिट अर्निंग के लिए। Thus, business is sum total of all gainful human activity, यानी मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है जहां उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो हर वो एम उसका क्या है, पैसा कमाने का। तो वो किसी भी तरह का एक्सचेंज कर रहा हो, फिजिकल, इनविजिबल, विजिबल, सर्विसेज, कुछ भी कर रहा हो, यदि उसका एम मनी अर्निंग है तो वो क्या है, बिजनेस है, दैट्स इट। ठीक,
अब चरित्र की बात करें तो कैरेक्टर आता है, और कैरेक्टर का क्या मतलब है ये हमको अब समझना है। बिजनेस का कैरेक्टर क्या है? तो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक मतलब मनी अर्निंग वाली, है ना। देखो इन्होंने लिखा है बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज अंडरटेकन with the aim of earning money or livelihood and not because of love, affection and or any other psychological reason। ठीक है, प्यार मोहब्बत वाला होगा या फिर कोई तुम्हारा मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए होगा, जैसे बहुत लोग चैरिटी करते हैं, वो मेंटल सेटिस्फेक्शन है, साइकोलॉजिकल है ना, दिमागी के लिए कि नहीं यार मेरे को सुकून मिला, मैंने किसी की हेल्प कर दी, तो बराबर है, इसके लिए नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव ही क्या है? पैसा कमाना, तो वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपकी किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जहां पर आप क्या कर रहे हो? गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उसकी। प्रोक्योरमेंट यानी प्रोवाइड करना। तो सर्विसेज, सर्विसेज में आप क्या करोगे बताओ? तो सर्विसेज में हम ऐसा करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, अपना बिजनेस है ना ट्रांसपोर्ट का, तो ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, भाई लोन वगैरह देना, ये भी तो सर्विस में आएगा, है ना, बराबर है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सब क्या है? सर्विसेज, है ना। में आप इन्वॉल्व हो तो बिजनेस का ये कैरेक्टर है। यानी बिजनेस में पहली चीज क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। तीसरा क्या होता है? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को हम खरीदते या बेचते हैं, ठीक है, बराबर। देखो अब मेरे को ये बताओ कि घर पे खाना बनाया मम्मी ने, तो ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक है ना। पर यदि होटल में जाके बना दिया तुमने खाना तो पैसा कमाना था, है ना। डील, अब अगला नेक्स्ट फोर्थ क्या है? डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। कैजुअली ये काम नहीं करते हो आप, या क्या करते हो? रेगुलर बेसिस में ये वाला काम करते हो आप, है ना। आपका काम ही, जैसे मेरा काम है पढ़ाना, तो ये रेगुलर सब सर्विस है मेरी। टीचिंग किस में आएगी? सर्विसेज में आएगी। फिर मेरे को यूं लगता है नहीं है, बच्चे हैं आते हैं, पेन पेंसिल किताब कॉपी खरीदते हैं, पर नीचे एक स्टेशनरी डाल लो, तो फिर वो गुड्स हो जाएगा, है ना, क्लियर है। फिर धीरे से समोसे कचौरी नाश्ते की व्यवस्था कर दो, तो वो क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा, है ना, ठीक है। अच्छा बढ़े आगे, क्लियर है, कोई समस्या नहीं। बट रेगुलरली आप इस पर डील करते हो, है ना। रेगुलर यानी रोज, है ना, कभी कभार नहीं कि मुंह जैसा मुंह उठा के आ गए। और हाँ कभी कभी, कभी कभी अदिति जिंदगी में नहीं है बेटा, यहाँ रोज है जिंदगी में, है ना। नेक्स्ट फोर्थ क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ही क्या है? पैसा कमाना। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, बिजनेस की एक कैरेक्टर और है, क्या खासियत है? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है यहाँ। अनसर्टेन यानी अनिश्चित, रिटर्न का मतलब है प्रॉफिट। भाई आपने पैसा लगाया, उसके बदले आप पैसे कमाओगे, इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटल लगाई, उसके बदले आप पैसे कमाओगे, प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस को ही क्या बोला जाता है? रिटर्न। प्रॉफिट हुआ तो पॉजिटिव रिटर्न, लॉस हुआ तो निगेटिव रिटर्न, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी, भाई जरूरी क्या कितना बिक जाएगा, कितना कमा लोगे, फिक्स है क्या? नहीं, निश्चित नहीं है, इसलिए क्या बोला? अनसर्टेन, नॉट फिक्स, ठीक है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिजनेस में रिस्क है। जरूरी नहीं है कि आपका बिजनेस चल ही निकलेगा, उसके बाद चोरी भी हो सकती है, आग भी लग सकती है ना, कोई एक्सीडेंटल एक्टिविटी भी हो सकती है जिससे आपका नुकसान हो। यानी रिस्क का मतलब है अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सपेक्टेड लॉसेस। कुछ भी हो सकता है, निश्चित नहीं है ना बेटा। मान लो तुमने दुकान, चलो लॉकडाउन लगा दिया, अभी क्या कर लोगे? दुकान ही नहीं खुल रही तो नुकसान तो होगा ना। अच्छा, उस लॉकडाउन के दौरान किसी की नजर तुम्हारे दुकान पे पड़ी और
निपटा दिया उसने तो लॉस, अनएक्सपेक्टेड है ना, रिस्क है, वो रिस्क है। काय की रिस्क है? रिस्क क्या है कि आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो बिजनेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रॉफिट अर्निंग, एक तो रिस्क, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, है ना, बराबर। अब आए हम कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन में। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशन क्या कहता है? तो प्रोफेशन इंक्लूड्स दोज एक्टिविटीज which requires special knowledge and skill to be applied by individual in their occupation of earn fees। क्या कहना है इनका? आपके पास स्पेशल स्किल है। स्पेशल स्किल मतलब एक स्पेशल कला, जैसे ड्राइंग हर कोई नहीं कर सकता, पेंटिंग हर कोई नहीं कर सकता, टीचिंग हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए आपको स्पेशल स्किल होना चाहिए। हर कोई पढ़ा सकता है क्या? नहीं। हर कोई इंजेक्शन ठोक सकता है क्या? दवाई दे सकता है? नहीं दे सकता, है ना। हर कोई लॉयर का काम कर सकता है? नहीं कर सकता, उसके लिए स्पेशल स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, है ना। तो ये क्या है? प्रोफेशन, जहां पर आपको स्पेशल नॉलेज चाहिए और स्पेशल स्किल होना चाहिए। नॉलेज और स्किल हो तो वो क्या है? प्रोफेशन। जैसे डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, टीचर एटसेट्रा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रोफेशन का? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब इनको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का नॉलेज होता है। Every profession has a systematized body of knowledge which can be learned through instructions। मतलब आपका ट्रेनिंग होता है ना, डॉक्टरी करते हो तो ट्रेनिंग होता है, सीए करते हो तो भी ट्रेनिंग होता है, लॉयर करते हो तो भी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। एक ऑलरेडी जो वकील होते हैं उनके अंडर में आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है यदि एलएलबी करो तो, ठीक है। तो ये क्या है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। उसके बाद प्रोफेशन क्या है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, हर कोई उसमें एंट्री नहीं ले सकता, है ना, कुछ लोग ही उसमें एंट्री ले सकते हैं। मतलब आप जो उसकी पढ़ाई करेगा वो एंट्री ले सकता है, यानी डॉक्टरी वही कर सकता है जिसके पास डिग्री हो, है ना। प्रोफेशनल एसोसिएशन, डॉक्टर्स का एसोसिएशन होता है, आईएमएफ जैसे है, इंडियन मेडिकल, है ना। ऐसे ही हर चीज, सीए का भी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई। इसके बाद तुम्हारा लॉयर का बार काउंसिल होता है ना, बार काउंसिल होता है लॉयर का। बोलते ना, तुमने वो पिक्चर देखी है? अरे यार वो अक्षय कुमार वाली नहीं थी, जॉनी एलएलबी 2, है ना। उसमें बोलते हैं ना बार काउंसिल से तुमको भगा देंगे, तो वो एसोसिएशन है बार काउंसिल, है ना। वहां से तुमको परमिशन मिलती है, उसके बाद ही तुम वकील बन के और प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट होता है मतलब जैसे डॉक्टर बनता है आदमी तो शपथ लेता है कि हमारा उद्देश्य पैसे कमाना नहीं रहेगा, भले उसका उद्देश्य वही हो, पर उसका शपथ वो यही लेता है कि हमारा उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है, हम कहीं भी किसी को भी मरीज को देखेंगे तो उसका इलाज करना हमारा धर्म है ना, है ना। हम जब कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सब कुछ ये सही। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आपको उस कोड ऑफ कंडक्ट में ही ईमानदारी से सिंसियरली काम करना है। सर्विस मोटिव, आपका जो उद्देश्य है वो क्या है? सेवा करना है समाज की, है ना। वो बात दूसरी की अपनी सेवा हो जाती है ना। हाँ, रिवार्ड फॉर और रिटर्न, यहाँ पर जो आप प्रोफेशनल सर्विस दोगे उसके बदले आपको फीस मिलेगी, तो वो रिवार्ड है, आपका इनाम है, ठीक है। नेचर ऑफ वर्क, आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है? एडवाइजरी या सर्विस। एडवाइजरी सर्विस, आप सिर्फ लोगों को सलाह देते हो कि ऐसा काम करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन क्या हो गया बेटा? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, कोड ऑफ कंडक्ट, सर्विस मोटिव, रिटर्न और रिवार्ड और नेचर ऑफ वर्क, ठीक। अब आया कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या कहता है ये सुनो।
employment refers to the occupation in which people work for other and get remunerated in return in the form of salary or wages. एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी दूसरे के अंडर में काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं उसके बदले वो आपको मेहनताना देता है। रेमुनरेशन यानी मेहनताना, जो ताना नहीं मारना है ना, मेहनत के बदले जो पैसा दिया वो मेहनताना यानी कि रेमुनरेशन कहलाता है। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन एटसेट्रा। ठीक, दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉयज लाइक मैनेजर, असिस्टेंट, क्लर्क, प्यून्स एटसेट्रा। ये सब क्या है ना, एम्प्लॉई है। और जो बंदा एम्प्लॉयमेंट में रखता है वो एम्प्लॉयर कहलाता है ना। जैसे मान ले मैंने यहाँ कोचिंग में किसी को पढ़ाने के लिए रख लिया तो मैं क्या कहलाऊंगा, एम्प्लॉयर, और जो बंदा यहाँ पढ़ाएगा वो क्या कहलाएगा, एम्प्लॉई। ठीक है, डन। इसका कैरेक्टर क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन होता है। कॉन्ट्रेक्चुअल यानी आपके बीच में एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। भाई मैं रखूंगा किसी को पढ़ाने के लिए तो बोलूंगा ना कि यार दादा देख भाई यार तू पूरा सेशन पढ़ाएगा, बीच में छोड़ के नहीं जाएगा। पता पड़ा मैंने बायो पढ़ाने के लिए रख लिया और बीच में छोड़ के निकल लिया, अपने को आता ही नहीं है, तो फिर किसका नुकसान, नाम भी खराब होगा, बच्चे का भी नुकसान होगा, अपन सर्विस नहीं दे पाएंगे, है ना। वो भजन गाएगा ढोलक लेके अपने नाम की कि नहीं यार इनके यहाँ नहीं जाना, यार इनके यहाँ तो टीचर ही नहीं मिलता, बराबर है। तो अपनी दुकानदारी शटर डाउन करना पड़ेगा, पर मीटर चालू रहेगा बिजली। तो देखो समझो, तो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन होता है, यानी इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न हो। उसके बाद जो भी आप काम करोगे उसके बदले आपको सैलरी मिलेगी यानी रिटर्न मिलेगा। नेचर ऑफ वर्क तो कैसा है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन रहेगा, है ना, मालिक और नौकर का संबंध रहेगा। ठीक है, उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है आपको एम्प्लॉयमेंट में, है ना। किसी ने करके रखा है, आपको बस बकरा रेडी है, आपको हलाल करना है जाके। कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ होता तो है लेकिन जो एम्प्लॉयर डिसाइड करता है वो, जैसे आप वेल ड्रेस्ड आओगे, है ना, ऐसे उठ के नहीं आ जाओगे, टाई वाई लगा के आओगे, 7 बजे आओगे, 8 बजे जाओगे, लाइक दैट। इस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट जो एम्प्लॉयर डिसाइड करता है। बिहेवियर आपका कैसा रहेगा, आपको बातचीत कैसे करनी है, वो सारी चीज। क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट में जो जरूरी हो, प्यून के लिए रखना है तो 5वीं 8वीं पास भी चलता है ना। झाड़ू पोछे के लिए रखना हो तो कोई जरूरत नहीं, पढ़े लिखे होने। तो इस तरीके से मैनेजर बनाना है तो आपके पास डिग्री होना चाहिए, एमबीए वगैरह होना चाहिए। तो डिसाइड करता है एम्प्लॉयर की क्या डिग्री होना चाहिए। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, एक तो कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा वेजेस सैलरी है, तीसरा नेचर ऑफ वर्क, एम्प्लॉयर जो बोल दे वो, फिर कोड ऑफ कंडक्ट और क्वालिफिकेशन। ठीक, ये डिफरेंस बिटवीन, क्या डिफरेंस है, हम 2-4 डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और कमिटमेंट, तो बिजनेस कैसे बनता है बेटा, कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं लीगल, मतलब आपको एक कंपनी क्रिएट करना है तो आपको एक लीगल फॉर्मेलिटी है जो हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कंपनी क्रिएट कैसे होती है। ठीक है, अगला वाला जो चैप्टर है वहां पढ़ेंगे हम कि कंपनी क्रिएट कैसे होती है। उसके बाद प्रोफेशन में भी क्या होता है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आपका जो बोर्ड होता है यानी, है ना, वो आपको सर्टिफिकेट देता है, उसके बाद ही आप काम कर सकते हो। किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लगा रहता है, किसी सीए के पास जाओगे थोड़े दिनों बाद मेरे यहाँ भी लिखा रहेगा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, है ना। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, आपके पास एग्रीमेंट है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, बराबर है। नेचर ऑफ वर्क, तो नेचर ऑफ वर्क क्या है, आप बिजनेस में आप क्या करोगे, गुड्स और सर्विसेज। प्रोफेशन में आप सिर्फ पर्सनलाइज्ड नेचर की एक्सपर्ट सर्विस, और एम्प्लॉयमेंट में क्या है, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके हिसाब से। क्वालिफिकेशन बिजनेस में कोई जरूरी नहीं है लेकिन प्रोफेशन में जरूरी है, सिस्टमेटिक नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। एम्प्लॉयर में जो एम्प्लॉयमेंट में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जो एम्प्लॉयर बोल दे वो, है ना। ठीक है, क्या इतना सफिशिएंट है, बाकी तुम लोग पढ़ लेना, अपन ने पढ़ ही लिया है बहुत सारा। बिजनेस फंक्शंस एट इंटरप्राइज लेवल, तो बिजनेस इंक्लूड्स ए वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन होते हैं बिजनेस में। जैसे
फाइनेंस का बिजनेस, पैसे लोन उधारी देना लेना कर देना, प्राइवेट फाइनेंसर हो। प्रोडक्शन यानी गुड्स का प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग जिसको कहते हो। मार्केटिंग यानी एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्शन, सेल, है ना। जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो क्या है, मार्केटिंग का हिस्सा है। जितने भी ऑफर आते हैं, दिवाली धमाका, दशहरा धमाका, एक के साथ एक फ्री, है ना, अमेजॉन बिग बिलियन डेज, फ्लिपकार्ट, है ना, ये अम्माजान की जो स्कीम आती है, ये सब क्या है, मार्केटिंग है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कई लोग क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी एम्प्लॉय, लेबर का एसोसिएशन होता है, वहां से लेबर चाहिए, जाओ ले लो। कई लोग ऐसे काम करते हैं जो जिनके आप रजिस्ट्रेशन करा दो, आपकी जॉब लगवा देते हैं, कंसल्टेंसी जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब आया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का उद्देश्य क्या है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। एवरी बिजनेस इज डायरेक्टेड टू द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव। हर बिजनेस का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव्स रिफर्स टू द एंड पॉइंट टुवर्ड्स व्हिच ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि बिजनेस का जो आखिरी पॉइंट है कि नहीं यार मेरे को तो अल्टीमेटली यही करना है, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव लेज डाउन द गाइडलाइन फॉर वेरियस एक्टिविटीज एंड डिसाइड द डायरेक्शन एंड अमाउंट ऑफ एफर्ट्स। जैसा आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जैसे ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, प्रॉफिट अर्निंग, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ, एक्सपांशन, बराबर है, सोशल सर्विस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करना है, मतलब चोरी चकारी ये नहीं करना, बिजनेसमैन करते हैं ना, मिलावट करते हैं, ऐसे काम नहीं करना, लाइक दैट। ऑब्जेक्टिव शुड बी फीजिबल एंड मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म विद अ टाइम लिमिट फॉर अचीवमेंट। देखो एक तो क्या है, ऑब्जेक्टिव जैसा होगा आपका उसके हिसाब से आपके डायरेक्शन बनेंगे। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है वो फिजिबल होना चाहिए। फिजिबल यानी जिसका वैल्यूएशन कर सको, कैलकुलेशन कर सको और उसको टाइम पर कंप्लीट कर सको। आप ऐसा नहीं बोलो यार नहीं यार मैं तो चांद तारे में जाना चाहता हूँ, तो भैया कब जाएगा, उसका कोई टाइम का कैलकुलेशन नहीं है ना। नहीं मैं तो मंगल ग्रह में ही जाके रहूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जो आप अचीव कर लो। जैसे इस साल मैं 10 लाख यूनिट सेल कर दूंगा, इस साल मैं 5 लाख रुपए कमाऊंगा, लाइक दैट आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, इस साल मैं कार की जो कारें बनती हैं वो इलेक्ट्रिक इंजन की बना लूंगा, है ना। किस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। या मैं इस साल एक और फैक्ट्री खोलूंगा, बराबर है, इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। हम आगे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एग्जाम्पल क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोबाइल कंपनी कैन बी इंक्रीज द मोबाइल यूजर्स बाय 10% इन 2 ईयर। मैंने बोला अभी इस बार हम मोबाइल कितना बेच लेंगे ना। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, इकोनॉमिक, सोशल और ह्यूमन। ठीक है, इसको अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।